Hello friends, welcome to my YouTube channel RK Maths Zone. Today we will study exercise 9.1 of chapter 9, application of trigonometric, class 10. ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। अगर आपने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट की जो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो प्लीज पहले वीडियो देख लीजिए, क्योंकि जब तक बेस क्लियर नहीं होगा तो आप आगे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रीड कर लेते हैं। A circus artist is climbing 20-meter long rope in which in which in which tightly stacked and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by rope with the ground level is 30 degree. क्वेश्चन में क्या रहा है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है, उसने 20 मीटर लॉन्ग क्या है रस्सी, मतलब रस्सी बांधी हुई है। ठीक है, टाइट बांधी हुई है। किससे? एक पोल से। जो बीसी हमारा क्या है, पोल है, जिसकी हाइट हमें फाइंड करनी है। ठीक है, और इस रस्सी से, यानी कि ये हमारा लाइन ऑफ साइट भी बोल सकते हैं हम इसको, और जो ए बी लाइन है, ठीक है, ये इसकी जो डिस्टेंस है इसको हम ओरिजेंटल लाइन भी बोल सकते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो 30 डिग्री का बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन में बोला 30 डिग्री का एंगल बना हुआ, और हमें फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। इस पोल की हमें हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, अब बताओ, देखो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये हमारी हाइपोटेनस, ये हमारी परपेंडिकुलर, ये हमारी बेस। अगर देखो हमें हाइपोटेनस गिवन है, अगर बेस और परपेंडिकुलर में से एक लाइन, एक पॉइंट और गिवन होता तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम इसकी तीसरी जो साइड होती है निकाल सकते हैं, यानी फाइंड कर सकते हैं। बट इसमें ओनली वन साइड गिवन है जो 20 मीटर है। हमें एच की वैल्यू बतानी है, बी सी की जो पोल है उसकी हाइट बतानी है। ठीक है, और हमें एक एंगल गिवन है। ठीक, देखो जब एक साइड गिवन हो और एक एंगल गिवन हो, अगर दो साइड गिवन होती तो हम पाइथागोरस का जो थ्योरम का यूज करके हम तीसरी साइड निकाल सकते थे। बट इसमें एक साइड और एक एंगल गिवन है। ठीक है, जब किसी भी क्वेश्चन में एक साइड और एक एंगल गिवन हो तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है जो उनका यूज करके आपको उसकी साइड फाइंड करनी है जो क्वेश्चन में पूछ रखा है। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो गिवन है वो गिवन है, लिख लेते हैं। देखो गिवन में क्या क्या है, ए सी, यानी ए और सी, क्या है, ए सी लेंथ, एल एन जी, लेंथ ऑफ रोप। ठीक है, ए सी जो लेंथ ऑफ रोप है वो कितनी है, 20 मीटर। ठीक है, और जो एंगल, एंगल ए जो गिवन है वो 30 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, और हमें फाइंड क्या करनी है, बी सी। ठीक है, बी सी, बी सी मीन्स हाइट, हाइट ऑफ पोल। ठीक है, ये हमें फाइंड करनी है, बीसी हाइट ऑफ द पोल, ये वाली जो हाइट है बीसी की ये हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको जो ट्रायंगल गिवन है ना उस ट्रायंगल लेके चलना है। इन ट्रायंगल, ट्रायंगल किससे बनता है, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है स्टूडेंट्स, ए बी सी ट्रायंगल हमें गिवन है, तो जो जो गिवन है ना वो लिख लेते हैं। अब देखो रेशो आपको किस तरह लेनी है, जो एक तो साइड गिवन है उस साइड को लेके चलना है, और जो एक साइड हमें फाइंड करनी है उस साइड को लेके चलना है। ठीक है, अब देखो गिवन क्या है, बी सी हमें फाइंड करनी है। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, बी सी अपॉन में ए सी, ए सी यानी देखो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, क्या होता है हमारा साइन। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो यहाँ पे लिखा साइन थीटा, थीटा की वैल्यू जो क्या है 30 मीटर, 30 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री। आपको इस तरह क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, जो गिवन है, एक तो जो साइड गिवन है वो, और जो फाइंड करना है उसकी आपको रेशो, उसको आपको रेशो में लिखना है। ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते थे, जैसे कि जो ए सी हमें नीचे लिया ना, ए सी को आप ऊपर भी ले सकते थे, तो बी सी हमारा नीचे आ जाएगा, तब क्या हो जाएगा, पी अपोन में क्या हो जाएगा, साइन के बाद रिवर्स हो जाएगा, नहीं कोसिकेंट। ठीक, तो आपको इसके वैल्यू का पता होना चाहिए, आप किसी भी एंगल के थ्रू इसको ले सकते हैं, किसी वैल्यू के थ्रू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं बी सी अपॉन में ए सी, बी सी हमें गिवन है एच, यानी कि बी सी हमें फाइंड करना है एच। ठीक है, और जो ए सी हमें 20 मीटर गिवन है। अब देखो साइन 30, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, 1/2, क्या होती है 1/2। हमें एच की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो हम 20 जो डिनोमीटर में उसको वहाँ पे मतलब साइड क्रॉस करने के बाद मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, डिनोमीटर पर, तो एच हो जाएगा हमारा 20/2। आप इसको काट देंगे तो एच हो जाएगा हमारा 10 मीटर।
ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। इस तरह आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोल रहा है ए ट्री, ठीक है, ब्रिक ड्यू टू स्टॉर्म एंड ए ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद इट्स। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या रहा है, हमारे पास क्या है बी सी बी डी। बी डी क्या है, एक ट्री। हमें क्या है, ट्री गिवन था जो कि स्टोन से, ठीक है, स्टोन से क्या है टूट गया, मतलब ब्रेक हो गया। तो टूटने के बाद जो ए डी जो पार्ट है वो इस तरीके से मतलब इस तरीके से पड़ा है, जो हमारा ग्राउंड है उसको टच कर रहा है। वो टच करने के बाद जो एंगल बनेगा वो 30 डिग्री का गिवन है, एंगल विद 30 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो अब जो ए डी पार्ट है, जो ट्री का जो ए डी पार्ट था वो टूटने के बाद वो इस तरह गिरेगा, जो ए और सी जो ग्राउंड है उसको टच करेगा। अब बताओ ए और डी जो टूटा हुआ पार्ट और ये जो पार्ट है ए सी पार्ट, क्या ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि यही पार्ट टूट के पड़ा है। ठीक है, तो इसको अगर मैं एक्स लेट करता हूँ तो ये भी हमारा एक्स हो जाएगा। और ए और बी ये क्या है, हाइट। हाइट तो वैसे ट्री की जो हाइट है बी डी ही है। ठीक है, तो ये इसका बचा हुआ पोर्शन, रिमेनिंग पोर्शन हाइट जो ट्री का जो टूटने के बाद बचा हुआ, तो इसको एच मान लेता हूँ और इसको ये हमारा एक्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बी और सी, देखो क्वेश्चन में क्या रहा, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ट्री का जो फुट है टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। उसके बाद जो ट्री का जो फुट है, जो फुट बोल रहा है यहाँ से लेके और ट्री का जो गिरने के बाद जो पार्ट ग्राउंड को टच कर रहा है इसका जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ट्री की हमें हाइट बतानी है, यानी कि बी और डी की हाइट बतानी है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो एच प्लस में एक्स, इन दोनों को प्लस करने के बाद इसकी हाइट आएगी। ठीक है, मतलब आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो स्टार्ट करते हैं, जो गिवन है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। गिवन, गिवन क्या हमें बी सी। ठीक है, बी सी यानी डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ट्री एंड ग्राउंड लिख लेते हैं, ट्री एंड ग्राउंड। ठीक है, वो कितना है 8 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, और ए और सी, ए सी लेंथ ऑफ ब्रोकन पार्ट। ठीक है, लेंथ ऑफ ब्रोकन पार्ट इज इक्वल टू एक्स मीटर। ठीक है, और ये एस एक्स ए और डी साथ में जोड़ दो उसको, ए डी एंड ए सी। ठीक है, दोनों ही एक्स मीटर है। ठीक है, जो ए और डी और ए है, ए एस वो सी, ए और सी दोनों को जो लेंथ है वो एक्स मीटर है। और जो हमें फाइंड करनी जो बचेगा हमारे पास ए बी, हाइट ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, रिमेनिंग पोर्शन उसको हम एच से एच मीटर। ठीक है, उसको हमने एच लेट किया हुआ। ठीक है, तब देखो इन ट्रायंगल, आपको ट्रायंगल जरूर लेकर लेकर चलना है ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, अब देखो एक जो साइड की हो ना, आपको एक वो साइड लेकर चलनी है और एक जो आपको फाइंड करनी है वो। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकता हूँ ए बी अपोन में बी सी। ठीक है, क्योंकि ये हमें फाइंड करनी है, ये हमें गिवन है। ठीक है, यानी पी अपोन में एच, और ये हो जाएगा हमारा, इसको बोलेंगे हम पी अपोन में एच। ये हो जाएगा हमारा पी अपोन में एच क्या होता है, सॉरी बच्चों, पी अपोन में एच पी अपोन में बी, जो बी सी है हमारी एच नहीं है बी है। तो पी अपोन बी होता है हमारा टेन, अब एंगल कितने का 30 डिग्री का, तो टेन 30। ठीक है, तो इसको आप इस तरह लिखेंगे टेन 30। तो अब देखते हैं, देखो पी अपोन बी, पी हमें गिवन है एच। ठीक है, और जो बी बेस बेस हमें गिवन है 8 मीटर, 8 मीटर इजिकल टू टेन 30 होता है 1/√3। क्या होता है 1/√3। अब एच की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी, जो 8 है डिवाइड में उस साइड जाने के बाद मल्टीप्लाई हो जाती हो जाएगा 8/3 मीटर। ठीक है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, क्योंकि हमें ए बी की वैल्यू मिली है, अभी एच एच की वैल्यू, क्योंकि हमें तो हाइट ऑफ द ट्री बतानी ना, तो हाइट ऑफ द ट्री बनेगी ए बी प्लस में ए डी। ओके, तो आगे देखते हैं। अब देखो, अब की बार लेते हैं दोबारा फिर से इन ट्रायंगल ए बी सी। अब की बार देखो
ये भी हमें तो लेंथ इसकी तो बतानी थी ना, ए बी की, ए सी की। तो क्या लेते हैं इसको, बी सी अपोन में ए सी, क्योंकि बेस अपोन में हाइपोटेनिस। ठीक है, इजी रहेगा मेरे लिए। बी सी अपोन में ए सी इजिकल टू होता है बेस अपोन में हाइपोटेनिस, क्या होता है स्टूडेंट्स, कोस 30। क्या होता है बेस अपोन में हाइपोटेनिस, कोस 30। ठीक है, बी सी की वैल्यू गिवन है 8 मीटर, ए सी की वैल्यू एक्स इजिकल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस 30 होता है √3/2। ठीक है, यहाँ से मतलब यहाँ से एच की वैल्यू, एक्स की वैल्यू निकल आएगी। अब एक्स डिवाइड में उस साइड में मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये वाला साइन मतलब वहाँ पे जाने में क्रॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 × 2/√3। ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 16/√3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें जो मेन वैल्यू बतानी है, यानी कि हाइट ऑफ ट्री। ठीक, हाइट ऑफ द ट्री हो जाएगी बी डी। देखो जो ट्री की जो हाइट है बी डी ही है ना, तो हो जाएगी बी डी इजिकल टू ए बी प्लस में ए सी, ए डी, ए बी प्लस में ए डी। ठीक है, हमें ए बी की वैल्यू गिवन है, ए बी क्या, हाइट एच, और एच की वैल्यू अभी भी फाइंड की है, एच की वैल्यू है 8/√3, प्लस करनी है ए डी यानी एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू अभी भी निकाल ली है 16/√3, ये हो जाएगा हमारा 24/√3। अब देखो इन इन जो ये क्वेश्चन है 9.1 के, किसी की वैल्यू आपको डिनोमिनेटर में रूट में नहीं रखनी। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको रैशनलाइज कर दोगे, तो ये हो जाएगा हमारा 24/√3 मल्टीप्लाई में √3/√3, ये हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई में √3 अपोन में 3, तो इसको काटेंगे 8, तो आंसर आ जाएगा हमारा ए ए बी डी की जो बी डी की हाइट यानी हाइट ऑफ द ट्री हो जाएगा हमारा 8/8 × √3। ठीक है, ये हमारा मेन आंसर है। इस तरीके से आप इसका क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस जो वीडियो की जो लेंथ है ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है 3, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अगर आपका वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।